स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर को पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद दे, जिनके द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 3 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है अगुवाई। अब इसलिए कि अगुवाई की सांसारिक संरचना बाइबल की बातों से, बाइबल के सिद्धांतों से कोसों दूर पाई जाती हैं। इसीलिए हम सीख रहे हैं अगुवाई कैसे ना करें, हाउ नॉट टू लीड। और अब तक हम इस विषय पर 3 पाठ सीख चुके हैं। लेसन नंबर 1, डू नॉट लस्ट फॉर लीडरशिप। पहला पाठ था अगुवा होने की लालसा न करें। लेसन नंबर 2, डू नॉट रिलाई ऑन योर स्किल। दूसरा पाठ था कि अपने कौशल पर भरोसा न रखें। लास्ट वीक वी स्टडीड लेसन नंबर 3। पिछले सप्ताह हमने तीसरा पाठ सीखा था डू नॉट एक्सप्लॉइट पीपल। तीसरा पाठ था लोगों का शोषण न करें। टुडे वी आर गोइंग टू सी द 4th लेसन। आज हम लोग चौथा पाठ सीखने जा रहे हैं, हाउ नॉट टू लीड। अगुवाई कैसे न करें। डू नॉट प्रमोट योरसेल्फ। चौथा पाठ, अपने आप ही को बढ़ावा न दें। फिर से कहता हूं, हाउ नॉट टू लीड। अगुवाई कैसे न करें। डू नॉट प्रमोट योरसेल्फ। अपने आप को बढ़ावा न दें। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 45वें अध्याय और उसके 5वें वचन में आत्म पदोन्नति करने की जो सोच रखते हैं उनके लिए एक चुनौती है। सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। मैं फिर से पढ़ता हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। वचन कह रहा है, सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज। यह वचन जो है ये बारूक से कहे गए थे। बारूक के विषय में बताना चाहूंगा कि यह शास्त्री था, एक लेखक था जो यिर्मयाह के बोले गए वचनों को लिखा करता था और एक संदेशवाहक इन लिखी गई बातों को, जो बारूक की लिखी थी, वो ले जाकर के राजा के पास में पहुंचाता था। इस कारण से हम अंदाज लगा सकते हैं कि बारूक एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति था और ऐसे स्थान पर था जहां पर बड़ाई मारी जा सकती थी। लेकिन परमेश्वर के यह वचन उसके पास में पहुंचे, वरन प्रश्न उसके पास में पहुंचा कि क्या तू खुद की बड़ाई देखता है? उसे मत खोज। प्रियो, परमेश्वर के भय में चलने वाले जितने भी अगुवे होते हैं, यह उनकी पहचान होती है, या मैं तो यूं कहना चाहूंगा कि यह पहली योग्यता होती है अगुवों की कि वे परमेश्वर के भय में रह करके अपनी बड़ाई नहीं, परंतु परमेश्वर का नाम हमेशा ऊंचा करने की सोचते हैं। बाइबल में राजाओं को भी बहुत सारी सलाह दी गई है। उनमें से एक की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 17वें अध्याय में आइए और उसके 20वें वचन में देखिए क्या लिखा है। वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने। यहां एक लंबी सूची है जो राजाओं को सुनाई जा रही है कि उनको किस प्रकार से परमेश्वर के आज्ञाओं में बंधे रहने का है। उनमें से एक यह है कि अपने विषय में घमंड न करने लगे, अपनी गद्दी की घमंड न करने लगे, अपने आप को ऊंचा न करने लगे और भाइयों को तुच्छ जानना नहीं है। यह स्पष्ट आज्ञा परमेश्वर उन्हें दे रहा है जो अगुए हैं, जो राजा बनकर के बैठे हैं। जी हां, घमंड करना ही हमारे जीवन में आत्म पदोन्नति के तरीकों को बनाती हैं, उपजाते हैं। प्रभु यीशु ने अगुआ होने के लिए पहली शर्त जो रखा था वो था नम्रता। यदि अगुआ होना चाहते हैं तो नम्रता होनी चाहिए आप में। मत्ती रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में आइए और उसके 25वें वचन से आगे, वहां पर यूं लिखा है, यीशु ने अपने
शिष्यों को पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो अन्य जातियों के जो हाकिम होते हैं, जो अगुवे होते हैं, वो उन पर प्रभुता जताते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अपना अधिकार रोपते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वासी अगुओं की पहचान थोड़ी सी अलग है। हम मसीही क्रिस्तीय विश्वास में जीने वाले अगुओं की पहचान कुछ अलग होनी चाहिए। लिखा है, तुम में ऐसा ना हो जो अन्य जातियों में होता हो, परंतु तुम में जो बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बन जाए, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो तो तुम्हारा दास बन जाए। झुक करके जीना है, लोगों की सेवा करना है, गुलामों के समान सेवा करना है, दास बन करके सेवा करना है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में अपने शिष्यों को बहुत सारी बातें सिखाई हैं, लेकिन एक उदाहरण उन्होंने ऐसा पेश किया था, और ये कह करके कि मैं तुम्हारे लिए ये नमूना दे रहा हूं, मैं तुमको ये उदाहरण दे रहा हूं, इसके अनुसार तुमको जीना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय में आइए। यहां पर 13वें वचन से आगे बता रहा हूं, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम मेरी बड़ाई कर रहे हो, मुझको ऊंचा कर रहे हो, क्योंकि मैं हूं। परंतु यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। मसीह अगुओं की पहचान है लोगों के पांव तक धोना जानते हैं। प्रभु यीशु ने हमको ये उदाहरण पेश करके कहा, जैसा मैंने किया है वैसा ही तुम भी अब से किया करो। समझ की बात है कि आप कोई ऊंचे गद्दी पर बैठकर या ऊंचे मंच पर खड़े रह करके किसी के पांव धो नहीं सकते। हमारा यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहलाता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय और उसके 5वें वचन को देखते हैं। मत्ती 21:5, यहां पर प्रभु यीशु के राजा होने की बात लिखी है, लेकिन उसके साथ साथ एक और शब्द जोड़ दिया गया, सियोन की बेटी से कहो, देखो तुम्हारा राजा आता है। यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, उसके बारे में यह वर्णन मिलता है। जकरिया की पुस्तक में भी यही बात है। आगे लिखा है, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठकर आता है, वरन लादू के बच्चे पर बैठकर आता है। एक राजा है लेकिन नम्र है, गधे पर बैठकर आ रहा है, गधे के बच्चे पर बैठकर आ रहा है। प्रियो, अगुओं के लिए नम्रता कितनी जरूरी बात है आप समझ गए हैं। आज का पाठ हमसे यही कह रहा है कि घमंड नहीं होना है, हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं हो रहा जिसके कारण हम फूल जाते हैं। पाठ कह रहा है अपने आप को बढ़ावा न दें। घमंड मनुष्य के अंदर आता है तो उसका पतन हो जाता है। यही जकेल की पुस्तक निकालिए और उसके 28वें अध्याय के 17वें वचन में स्पष्ट लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। जो घमंड से भर जाते हैं, जो फूले जाते हैं, अपनी वाहवाही करे जाते हैं, ऐसे लोगों का पतन हो जाता है, नाश हो जाता है। यदि आप दूसरा इतिहास और उसके 26वें अध्याय को देखें तो उजिया राजा के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। परमेश्वर के साथ में चलना शुरू किया था। आरंभ का जीवन आप देखिए, राजा उजिया बेहद नम्र राजा था, परमेश्वर के साथ चलने वाला राजा था, लेकिन अंत के दिनों में देख रहे हैं हम उसको कि घमंड आता जा रहा है, अपनी सेना का घमंड, अपने सामर्थ का घमंड, और उसकी सजा उसको मिलती है और उसको कोढ़ हो जाता है और वो मरते दम तक उसी प्रकार से रहता है। एक और उदाहरण आपको बताना चाहूंगा नबूकदनेस्सर राजा के जीवन से। नबूकदनेस्सर राजा भी अपने वैभव को देख करके बड़ा खुश और आनंदित हो रहा था, लेकिन उसने बड़े कठिन पाठ को सीखा। बाइबल बताती है वो मनुष्यों में से निकाल दिया गया, जानवरों के साथ उसकी गिनती हुई, गधों के साथ में चरता था और ओस से उसका शरीर भीगता था। इस प्रकार का एक लंबा जीवन बिताने के बाद उसकी समझ में आया कि परमेश्वर वास्तव में राज करता है। मैं आपको दानियल 4 और उसका 37वां वचन बताता हूं।
अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं। इस बात को वो समझ लेता है और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे हैं और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर देता है। घमंड से चलने वालों को गिरा देता है। अगुओं में यह बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए आज का पाठ कह रहा है, डू नॉट प्रमोट योरसेल्फ, अपने आप को बढ़ावा न दें। एक और उदाहरण आपको बताना चाहूंगा राजा दाऊद के जीवन से, और देखिए वो राजा दाऊद अपने आप को इस पाप से कैसे दूर रखता है, घमंड करने से अपने आप को दूर रखता है, अपने आप को नम्र बना करके रखता है, परमेश्वर के चरणों में बैठने वाला ऐसा एक दीन मनुष्य के समान रह जाता है। दूसरा शमूएल और उसके 7वें अध्याय और उसके 18वें वचन में से पढ़ के बता रहा हूं। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। वो ऊंचे पर आ गया, बहुत उन्नति किया, सब लोगों की आंखों का तारा बन गया है, लोग उसको बहुत चाहते हैं, राज गद्दी पर बैठा है, लेकिन परमेश्वर के सामने अपने घुटनों पर आ जाता है, ऐसी नम्रता रखता है और परमेश्वर से गिड़गिड़ा के अपने उन दिनों को याद करता है कि मैं तो भेड़ चराने वाला था, तूने मुझे प्रजा का राजा बना दिया। वो कहता है, मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे इतने ऊंचे पर ला करके बैठा दिया है। प्रियो, बिल्कुल इसी तरह से हमारा भी व्यवहार होना चाहिए। दाऊद के समान हमें भी यह बात हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कोमलता है जो हमारे भीतर कार्य करती है और हमको ऊंचा उठाती है। हमारे अंदर की कोई खूबी नहीं है, हमें इस बात का घमंड का एक तनिक भी कुछ अंदर नहीं आना चाहिए ताकि हमारा पतन ना हो जाए। प्रियो, दूसरा शमूएल और उसके 22वें अध्याय और उसके 36वें वचन को देखिए। दाऊद का कहना है, तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दिया है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है, जिसके कारण मैं बढ़ रहा हूं वो वास्तव में मेरी गद्दी या मेरा देश या मेरा साम्राज्य नहीं है, परंतु तेरी नम्रता के कारण ही मैं उन्नति कर पा रहा हूं, मैं बढ़ता जा रहा हूं। आइए हम अब कुछ ऐसे उदाहरणों को देखें, वरन मैं तो कहूंगा ऐसे अगुओं के लक्षणों को देखेंगे जो अपने आप को बढ़ावा या घमंडी हो जाने के गलत कार्य को करते हैं, और इन उदाहरणों से हम बचे रहेंगे। जो बातें मैं कहने जा रहा हूं ये गलतियां हैं जो अगुए अक्सर कर बैठते हैं, तो हमें इन बातों से बचना होगा। पहला लक्षण है कि ऐसे अगुए जो अपने आप को बढ़ाते हैं वे लोगों के साथ में कठोर व्यवहार करते हैं। भजन संहिता और उसके 45वें अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन में देखिए, मेरे हृदय में एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है, जो बात मैंने राजा के विषय में रची है उसको सुनाता हूं, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी सी है। अब वो बताना शुरू कर रहा है और पहला वाक्य सुनिए, तेरे ओंठों में अनुग्रह भरा है। जब वो लोगों से बातें भी करता है तो उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं कि सुनने की बेहद इच्छा होती है, कोई कठोरता नजर नहीं आ रही है। हमें ऐसे अगुए बनना है जिनके मुंह से मिठास आ रही हो, अनुग्रह की बातें आ रही हो, शांति की बातें आ रही हो, और मैं अपने प्रभु यीशु में बिल्कुल यही बात को पाता हूं। लूका रचित सुसमाचार और 4थे अध्याय में जहां यीशु ने कहा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। 22वें वचन में देखिए लोग कैसे कर रहे हैं, सबने उसे सराहा, यीशु को चाहने लगे, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उससे अचंभित हुए। प्रभु यीशु से ऐसी बातें बोली जा रही थी, उसके मुंह से ऐसे शब्द टपकते थे कि लोग उसे सराहते थे, उसे चाहने लगे थे। मुर्दकै के विषय में आज जानते हैं। एस्तर की पुस्तक को खोलिएगा और उसके 10वें अध्याय और उसके 3रे वचन में देखिए। मुर्दकै एस्तर का भाई जो
एक खास घटना के कारण राजा के बिल्कुल बराबरी वाले जगह पर आकर बैठ गया। राजा ने अपने बाद उसको जगह दे दिया था। तीसरा वचन कहता है यहूदी मुर्दकै शयर्श राजा के ही नीचे था, बस उसके बिल्कुल बाद वाला, और यहूदियों की दृष्टि में बहुत बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहता था। हमें कठोर बातें नहीं करनी है, कड़क बातें नहीं करनी है, प्रेम से पेश आना है, अनुग्रहपूर्ण बातें लोगों के साथ में करना चाहिए, ना कि लोगों के साथ में कठोर व्यवहार। दूसरा लक्षण जो ऐसे अगुओं में दिखाई देता है जो अपने आप को बढ़ाते हैं, वो ये है कि वे बहुत ही ज्यादा कानूनी बर्ताव करते हैं। अब यह बात तो ठीक है कि अगुओं को अनुशासन का पालन करना चाहिए, लेकिन अनुशासन प्रिय होने का यह अर्थ नहीं निकलता कि लोगों पर दया करना छोड़ दें, कि लोगों पर तरस खाना छोड़ दें। नीति वचन का 20वां अध्याय और उसका 28वां वचन, राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है। जो गद्दी राजा को मिली है, जो राजपाट मिला है, वो उसकी तलवार के कारण नहीं मिला, बाइबल कहती है उसकी कृपा के कारण मिला है। यशायाह नबी की पुस्तक में से भी एक वचन पढ़कर बताना चाहता हूं, 16वां अध्याय और उसका 5वां वचन, तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। प्रियो, बहुत जरूरी है कि जो अगुआ है वो धर्म की बातों का पालन भी करे, सच्चा न्याय भी करता रहे, लेकिन साथ में यह बात होनी चाहिए कि यह सारा काम वो दया के साथ में कर रहा है। प्रियो, निर्गमन की पुस्तक में एक बड़ा सुंदर चित्रण इसी बात को लेकर के है। उसका 25वां अध्याय निकालिए और 21वें वचन में देखिए। निर्गमन 25 और 21, यहां पर वाचा के संदूक का वर्णन किया हुआ है और आपको वाचा के संदूक की बनावट मालूम होगी और आपको यह भी मालूम होगा कि उसमें क्या क्या वस्तुएं रखी है। अब आप मुझे बताइए कि वो नियम का पत्थर कहां था? वो वाचा के उस संदूक के अंदर रखा किया जाता था। अब मुझे यह बताइए कि वाचा के संदूक के ऊपर क्या था? उसे कहते हैं दया का आसन। मतलब न्याय की बातें हैं, नियम की बातें हैं, अनुशासन की बातें हैं, वो नीचे रखी है, संदूक में रखी है। उस संदूक के ऊपर में जो है वो है दया का आसन, जिसके लिए परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं दया के आसन के ऊपर से होकर के तुझसे शांति की बातें करता हूं। तीसरा लक्षण कि ऐसे अगुवे जो अपने आप को बढ़ाते हैं वे निरंकुश होते हैं। वे दूसरों की परामर्श लेना अपने शान के खिलाफ की बात समझते हैं। और इजराइल में यूं बहुत से राजा हुए हैं, परंतु एक राजा दाऊद ऐसे हुए हैं जिनके नाम से यीशु को इस तरीके से जोड़ा जाता है, यीशु दाऊद की संतान। अब क्या कारण हो सकता है कि प्रभु यीशु को बाकी और किसी राजा के नाम से ऐसा नहीं कहा जाता, परंतु दाऊद के लिए यह शब्द जोड़ा जाता है, दाऊद की संतान के साथ में जोड़ा जाता है। दाऊद बेशक प्रसिद्ध था, दाऊद एक अच्छा योद्धा था, दाऊद एक अच्छा राजा था और वह हर एक मंत्री की सलाह भी लिया करता था। आप पहले इतिहास में आइए और उसके 13वें अध्याय में वहां पर एक ऐसी घटना है जिसको सोच करते यह लगता है कि उसे सलाह लेने की क्या जरूरत थी। परमेश्वर का जो वाचा का संदूक था उसे अपने नगर में लाना था। अब ऐसा काम करने से भला कौन रोकेगा? लेकिन दाऊद देखिए क्या करता है। दाऊद ने सहस्रपतियों से, शतपतियों से और सब प्रधानों से सलाह ली, यदि यह तुमको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो तो हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहां ले आएं।
सबके साथ मिलकर के चलने वाला, सबकी सलाह लेकर के चलने वाला, अपनी मनमानी नहीं करते लेकिन परमेश्वर के भय में चलने वाले हमको अगुए होना चाहिए। ऐसे अगुए नहीं जो अपना बढ़ाते हैं, जो अपनी चलाते हैं, अपनी छड़ी घुमाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं और केवल अपने विचारों के अनुसार निरंकुश तरीके से चलते जाते हैं। नीति वचन में बार बार दूसरों की सलाह लेकर के चलते रहने की भी बातें आई हैं। बहुत सारे संदर्भ हैं, मैं कह देता हूं, आप इनको लिख लीजिए और बाद में देखिएगा। नीति वचन का 12वां अध्याय और उसका 15वां वचन, नीति वचन का 13वां अध्याय और उसका 10वां वचन, नीति वचन 15 और 22 में भी आपको यही सलाह मिलती है। नीति वचन 19 और 20 में आपको मिलेगी। नीति वचन के 24वें अध्याय और उसके 6वें वचन में भी आपको यही परमेश्वर का वचन बता रहा है कि लोगों से सलाह लेकर के, बुजुर्गों की बातें सुन करके, अनुभवी लोगों की बातें सुन करके, सलाह ले लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। एक निरंकुश अगुआ जो होता है वो दूसरों से सीखना नहीं चाहता है, वो अपने ही ज्ञान के घमंड में चूर हो जाता है। चौथी बात जो ऐसे अगुओं के लक्षणों में आती है, जो अपने आप को बढ़ावा देते हैं, वो ये है कि वो अपने कमजोरियों के बजाय अपने योग्यताओं के बारे में सचेत होते हैं। अब यहूदी धर्म में जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो होता है महायाजक। याजकों के भी ऊपर एक महायाजक होता है और यह सर्वोच्च स्थान रखता है और उसके लिए यह बात आवश्यक होती है कि वह अपने खुद की कमजोरियों से वाकिफ रहे। मेरे साथ में खोलिएगा इब्रानियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसके पहले 2 वचन। हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंधित रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। अब ध्यान से सुनिएगा, वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है क्योंकि वह आप भी निर्बलताओं से घिरा रहता है। महायाजक भी है लेकिन उसके अंदर निर्बलताएं हैं और वो ये बात जानता है और इसीलिए नम्रता पूर्वक लोगों के लिए भी विनती करता है और अपने लिए भी विनती करता है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है और वो पवित्र 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 परमेश्वर है। अय्यूब की पुस्तक और उसके 36वें अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, लेकिन वो किसी का तिरस्कार नहीं करता। सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, बहुत बहुत ऊंचा है, लेकिन इन सब के बावजूद वो मनुष्यों का तिरस्कार नहीं करता। आइए 5वीं बात देखते हैं, एक ऐसा लक्षण जो ऐसे अगुओं में पाया जाता है जो घमंडी बन जाते हैं, अपने आप को ही बढ़ावा देते रहते हैं। वे अपनी लोकप्रियता एवं अपनी प्रशंसा के भूखे होते हैं। आपकी यदि कोई तारीफ करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपने बड़े प्रेम से आभार प्रदर्शित किया, आपने धन्यवाद दिया, लेकिन यदि आप भूखे हो जाते हैं अपनी सुनने के लिए कि लोग मेरी तारीफ करें, 100 लोगों के सामने मेरे लिए तालियां बजे और मेरे नाम का ऐलान हो, ऊंची ऊंची जगहों पर लिखे जाए, तालियां बजे, मालाएं पहनाई जाए, इस प्रकार की अगर इच्छा रखते हैं तो यह परमेश्वर के अगुओं की पहचान नहीं होती है। प्रभु यीशु ने हमें यह बात बहुत अच्छे से सिखाया है कि जब तुम्हारी प्रशंसा की जाती है तो तुमको क्या करना है। लूका रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय और 10वें वचन में देखिए, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो ये कहना कि हम कितने निकम्मे दास हैं कि जो काम हमें सौंपा गया था केवल उतना ही कर पाए हैं। प्रियो, परमेश्वर हमसे यही उम्मीद रखता है कि हम नम्र सेवक रहें, घमंड न करें, अपने आप को बढ़ावा न दे। काम हो भी जा रहा है तो वही किया जितना सौंपा गया था। सारी महिमा प्रभु को देते हुए बढ़ते जाने का है। बाइबल में हमको हर प्रकार की सलाह मिल जाती है। किसी ने यह भी कहा है कि बाइबल इज द बेस्ट बुक ऑन लीडरशिप। अगुवाई पर अगर कोई बेहतरीन किताब चाहिए तो वो पवित्र शास्त्र बाइबल ही है। प्रेरितों ने कई बार ऐसे मौके आए कि लोग उनकी ही सत्कार करने लग गए थे और प्रेरितों ने समझाया कि ऐसा बिल्कुल ना करें। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय और उसके 12वें वचन के आगे अगर आप देखें, लिखा है
कि तुम में से कोई अपने आप को पौलुस का कह रहा है, कोई अपुल्लोस का कह रहा है, कोई कैफा का कह रहा है, मसीह का कह रहा है। ये सब क्या कह रहे हो? क्या मसीह की देह के टुकड़े हो गए? ऐसा तुमने नहीं करना चाहिए। परमेश्वर को सारी महिमा मिलनी चाहिए। प्रियो, लोगों से अपनी प्रशंसा सुनने की भूख परमेश्वर की दृष्टि में एक बेहद गंभीर बात है और हमें इससे बचना चाहिए। मैं एक उदाहरण आपको प्रेरितों के काम का बताता हूं। राजा हेरोदेस का 12वां अध्याय खोलिएगा, 21वें वचन में आगे लिखा है, ठहराए हुए दिन हेरोदेस राज वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, ये तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी और वो कीड़े पड़ के मर गया। आपने कुछ कहा है और लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग कहेंगे आपकी तारीफ, लेकिन उस समय आपको वो तारीफ अपने लिए नहीं लेने का है, आपको परमेश्वर की महिमा करनी है। हेरोदेस की लोगों ने तारीफ किए, लेकिन हेरोदेस ने महिमा परमेश्वर को नहीं दिया और यही उसके मृत्यु का कारण बन गया। प्रियो, आपको अपनी महिमा नहीं खोजनी है। पहला पतरस और उसके 5वें अध्याय के 4थे वचन में लिखता है कि एक महिमा का भी दिन आता है, महिमा का मुकुट हमको मिलने वाला है, न मुरझाने वाला मुकुट हम लोगों का इंतजार करेगा, बशर्ते आज हम उस महिमा को ढूंढते ना फिरें। छठवीं बात जो ऐसे अगुए कर रहे हैं वो है कि परमेश्वर का राज्य तैयार करने की बजाय वे खुद का साम्राज्य तैयार कर रहे हैं। एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि वेल्लोर में जब क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की स्थापना करते हुए डॉक्टर आइडा स्कर्डर अपने आशीषों में बढ़ती जा रही थी, तब उन्होंने यहां के बारे में अपनी एक सहेली से एक पत्र में इस प्रकार से लिखा था कि हम यहां पर कोई अस्पताल या चिकित्साशाला खड़ा नहीं कर रहे हैं, परंतु हम परमेश्वर का राज्य स्थापित कर रहे हैं। इन हम संकीर्ण विचारों को छोड़ करके हमें ईश्वरीय दृष्टि से सारी बातों को देखने का समय है। संसार में अपनी कलीसिया को ही या अपनी संस्था को ना देखें, परंतु संसार को देखिए जिसमें आपकी संस्था या आपकी कलीसिया रखी गई है। शाऊल राजा के समान न बने जिसने अपनी प्रसिद्धि के लेकर के अपने लिए स्मारक खड़े करना शुरू कर दिया था। 7वां और आखिरी लक्षण बताना चाहता हूं। विजय होने पर ऐसा जो व्यक्ति होता है जो अपने आप का बढ़ावा चाहता है, वो सारा श्रेय अकेला ले लेना चाहता है। वो अपनी तरक्की या अपनी उन्नति या अपनी जीत को बांटना नहीं चाहता है। वो ऊंचा उड़ने लगता है, अपनी उपलब्धियों में फूला नहीं समाता। मैं यहोशू का एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। यहोशू के 10वें अध्याय में देखिए, जब मिलकर के उन्होंने आक्रमण किया, 5 राजाओं को उन्होंने पकड़ के लाया, तो यहोशू ने अपने योद्धाओं को बुलाया और कहा कि इन राजाओं की गर्दन पर अपने पांव रख लो। वास्तव में वो अपने लोगों को जीत का एहसास दिलाना चाह रहा था कि ये जीत मेरी नहीं है, ये तुम सब ने मिलकर के किया है। और इसीलिए उस प्रकार से कहा। यह स्वभाव क्रिस्त में भी हमको मिलता है। लूका के 22वें अध्याय के 28 से 30 में अगर आप देखें तो वो अपने प्रेरितों से कहता है कि 12 गोत्रों का न्याय करने के लिए तुम मेरे साथ सिंहासन पर बैठोगे। लौदीकिया की कलीसिया को भी वो यही कहता है, जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3 और 21 में। प्रियो, इन बातों को स्मरण रखें। आज का पाठ हमसे कह रहा है हाउ नॉट टू लीड, अगुवाई कैसे न करें। डू नॉट प्रमोट योरसेल्फ, अपने आप को बढ़ावा न दें। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आशीष दे।